एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस की प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है तो दूसरी ओर राहुल गांधी इसे बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं, डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन कर देश को बदनाम और शर्मसार किया है। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा भवन तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ गया है। बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज के समर्थन और विरोध में छात्रों के गुट प्रदर्शन में उतरे। वहीं हिंदुवादी संगठन भी अब प्रदर्शन में कूद गए हैं। बरादरी बिल्डिंग के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। वहीं मजिस्ट्रेट ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया है। 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 की 2 श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के जज भी शामिल होंगे, ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार जैसे दस्तावेज को भी मान्य किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर भी सियासत उफान पर है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा बताया है। उन्होंने रीजनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी के एक तस्वीर जारी की है। उन्होंने कहा कि इनके पुराने रिश्ते हैं और साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटुकों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं को नसीहत दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने घटते हिंदू और बढ़ते मजहबियों को देश के लिए खतरा बताया और हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान का इंजन फेल होने के चलते फ्लाइट पास लौटी। वहीं बताया जा रहा है कि विमान में कुल 150 यात्री सवार थे। दरअसल ये विमान दिल्ली से लेह जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद विमान वापस लौटा और दिल्ली एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग हुई। झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस रांची से शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 7:34 पर इसका एटीसी से संपर्क टूट गया और चतरा जिले में सिमरिया के जंगल में क्रैश हो गया। विमान में मरीज सहित 7 लोग सवार थे, जिनमें एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई।
यूपी के मेरठ में एक घर में बीती रात भीषण आग लगने से 5 बच्चों के साथ साथ एक महिला की जलकर मौत हो गई। किदवई नगर के इस मकान के निचले फ्लोर पर कपड़े का काम होता था। शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े में तेजी से आग लगी और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गई, जहां बच्चों के साथ मौजूद महिला फंस गई। गलियां संकरी होने की वजह से फायर फाइटर्स ने छत के रास्ते लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास एक डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई। वहीं डबल डेकर बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि फोन पर बात कर रहे थे ड्राइवर की अपने मालिक से हॉट टॉक हुई। इसी दौरान ड्राइवर बस को सड़क पर आड़ा तिरछा चलाना शुरू कर दिया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। यहां शराब कारोबारी और पैथोलॉजी लैब संचालक मानवेंद्र सिंह के उनके ही 21 वर्षीय पुत्र अक्षत सिंह ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिता के शव को आरी से काटकर धड़ को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। बदबू आने पर पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन की तो मामले का खुलासा हुआ। नागपुर में शनिवार को हिट एंड रन एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो महिला कुछ फीट दूर जा गिरी और कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई। मृतक महिला की पहचान 61 वर्षीय भाग्यश्री कोठीवान के तौर पर हुई है, तो वहीं 20 साल के ड्राइवर हर्ष पालेवार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक गुजरात का रहने वाला युवक लाल स्विफ्ट चला रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी एक के बाद एक कई बार पलटी खा रही है और एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि कार के चारों टायर फट गए। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि गाड़ी में से शराब की पेटियां मिली हैं। पुलिस शराब तस्करी से जोड़कर भी मामले की जांच में जुटी है। भुवनेश्वर में बीती रात लिंगीपुर इलाके के पास एक सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। घंटों बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। आग रात करीब 10 बजे बहुमंजिला इमारत की 3री मंजिल से अचानक भड़की। देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगी। बताया जा रहा है कि 3री मंजिल पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील घरेलू सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गुरुग्राम में बीच सड़क पर बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल से मारपीट की। उन्हें कार से खींचा और लात घूंसे से हमला किया। बियर की बोतल से गाड़ी के शीशे और लाइट भी तोड़ी। उन्हें अगवा करने की भी कोशिश की गई। दरअसल रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी बदमाशों की गाड़ी से टकरा गई। इससे बौखलाए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। यही नहीं, गाड़ी में हुए नुकसान के बदले 30,000 रुपए जबरन यूपीआई से ट्रांसफर करा लिए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित एक मॉल की पार्किंग में एक कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नोएडा के इलाहाबाद निवासी नरेंद्र के रूप में हुई है। मौत का कारण नेचुरल लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो कार के अंदर बैठा था और शायद उसे हार्ट अटैक आया था। दिल्ली के तिलक नगर में एक नाबालिग का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। परिवार का कहना है कि कुछ लड़के उसको बुलाने आए थे। इसके बाद उसको मारने की सूचना मिली। वो लोग घटनास्थल से उसे लेकर दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि जब वो लोग कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली की सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले 3 बाइकर्स को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इन्होंने खुद ही स्टंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और इन्हें खोज निकाला। तुषार, तनिष्क और पुष्पेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। भोपाल में 2 बहनों की चौंकाने वाली करतूत सामने आई है। दोनों बहनों पर धर्म परिवर्तन कराने और हाई प्रोफाइल पार्टियों में लड़कियां सप्लाई करने का आरोप है। इस गिरोह में इनके साथ 4 और लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों बहनों के समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। इस अवैध काम से हुई काली कमाई के दम पर दोनों बहनें अब्बास नगर के झुग्गियों से निकलकर आशिमा मॉल के पास स्थित सागर रॉयल विला में आलिशान घर तक पहुंच गई थी। ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर युवती से डांस कराने का मामला सामने आया और इतना ही नहीं, अपनी दबंगई दिखाने के लिए युवक ने कुर्सी पर बैठक
गोलियां भी फायर की बैठकर। वायरल वीडियो में वो युवक एक के बाद एक कई फायर करते हुए दिख रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में अब जुट गई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बाड़मेर में ड्रग्स की अवैध लैब का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहां से कच्चे माल से करीब 60,000 एमजी ड्रग बनाने की तैयारी थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार आरोपी शराब का तस्कर है। वही शराब की तस्करी से कमाए रुपए से उसने एमजी बनाने का सामान जुटाकर फैक्ट्री शुरू करने की प्लानिंग की। फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही एएनटीएफ ने आरोपी को दबोच लिया। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई है। पट्टी कस्बे में पति के साथ जा रही नवविवाहिता को सिरफिरे आशिक ने रोककर 3 गोलियां मार दी। साथ ही उसके पति की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है और लेकिन दोनों फरार हो गए हैं। नोएडा से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक पुष्प प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद लोग वहां सजाए गए फूलों और गमलों को उठाकर ले जाते नजर आए। सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग खुलेआम गमले और सजावटी पौधे लेकर जाते दिख रहे हैं। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के विभिन्न फूलों के साथ साथ 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे, जिसे देखने दूर दूर से लोग आए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या की चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 बेटियों ने मिलकर अपने ही पिता की सोते वक्त चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बेटियों ने आरोप लगाया कि उनके पिता बेटे और बेटी में भेदभाव किया करते थे। बताया जा रहा है कि पिता रामप्रसाद पुराने का ख्यालात के थे। वो लड़कियों के मोबाइल फोन यूज करने और कपड़ों को लेकर सख्त से पेश आते थे। पिता की पाबंदियों के कारण उनकी नफरत बढ़ती गई और दोनों ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। त्योहारों से पहले यूपी में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। अयोध्या में विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बरामद किया है। विभाग की टीम ने शहर के कई हिस्सों में निरीक्षण कर मिलावटी खाने के तेल की खेप जब्त की। तो वहीं कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले कानपुर से खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में मिलावटी खोया और एक्सपायरी डेट का खजूर भी जब्त किया था। हरिद्वार के ज्वालापुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। यहां एक संदिग्ध स्टोरेज सेंटर पर छापेमारी कर टीम ने लगभग 5 क्विंटल पनीर बरामद किया। विभाग को लंबे समय से यहां सुरक्षित तरीके से पनीर भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। मौके पर पनीर के भंडारण की स्थिति बेहद खराब पाई गई। पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। इस कार्रवाई से आसपास के डेयरी और मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कर्नाटक के तुमकुरू में जाति भेदभाव का मामला सामने आया है। आरोप है कि दलित परिवार को मंदिर में अपमानित किया गया। इसके बाद परिवार को मंदिर से बाहर निकाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा था। तभी मंदिर में एक युवक ने खुद को देवता का अवतार बताकर परिवार मंदिर में प्रवेश करने से रोका और मंदिर से बाहर निकाला गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया है। मार्केट में बैंक फ्रॉड की खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। खबर आने के बाद बैंक के शेयर में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार ने बैंक बैलेंस और अकाउंट रिकॉर्ड में दिखाई गई रकम के बीच अंतर की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी है। वहीं 4 अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। आरबीआई ने कहा कि बैंक इस फ्रॉड के बाद वो नजर बनाए रखे हुए हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार 7 लाख से ज्यादा इनएक्टिव पीएफ खातों में जमा पैसों को वापस लौटाएगी। इन खातों में 30 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। सरकार के मुताबिक इन खातों में 1000 या उससे भी कम की राशि जमा है। सरकार इन पैसों को धारकों को वापस करेगी। वहीं जिन अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो चुकी है, उनके पैसे नॉमिनी को दिए जाएंगे। संबंधित बैंक खाते में सरकार जल्द ही पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेगी।